जी अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाते हैं। कहा, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। हमारे गांव में चातुर्मास्य के लिए साधु संत महात्माओं की मंडली आई। मेरी माँ उनकी सेवा करती और मैं भी उन संत महात्माओं की सेवा किया करता। बड़े आनंद के साथ झूमा करता जब वो संकीर्तन करते, भजन गाते, और बड़े प्रेम के साथ कथा सुनता जब वो कथा कहते। एक दिन उनका चातुर्मास्य पूरा हुआ। वो जाने लगे, मैं उनकी ओर चलने लगा। महात्माओं ने देखा मुझे तो उन्होंने कहा, पुत्र तुम नहीं जा सकते हमारे साथ, तुम अपनी माँ के इकलौते पुत्र हो, अपनी माँ की सेवा करो। जब तुम्हारे माँ का शरीर पूरा हो जाए तब तुम हमारे पास आ जाना। तब तुम हमारे पास आ जाना। और उन्होंने मंत्र दिया। कहा, तुम अपने घर में इस मंत्र का मनन करो, इसका जप करो। देवर्षि नारद जी कहते कि मैं उस मंत्र का जप करने लगा। एक दिन मेरी माँ गौ दोहन के लिए सायंकाल वह जा रही थी और अचानक उनका जो पांव है एक सर्प के ऊपर पड़ गया और सर्प ने मेरी माँ को डंक मार दिया। मेरी माँ की मृत्यु हो गई, मेरी माँ मर गई। मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। वो सब क्रिया करके मैं चल पड़ा उस दिशा की ओर जहां वो महात्मा गए थे। मैं गया तो सही पर वो मुझे मिले नहीं, क्योंकि उनके गए हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए, तो कैसे मुझे मिलते। पीपल का एक वृक्ष देखा, जल का पान करके मैं उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। और मैं जो ही बैठा मेरा मन प्रभु की ओर लग गया, प्रभु की ओर। मैं प्रभु का ध्यान करने लगा। मैं प्रभु की ऐसी अनुकंपा हुई कि प्रभु की दिव्य झांकी का मुझे दर्शन हो गया। मैं आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। मगर कुछ क्षण बाद ही वो प्रभु की दिव्य झांकी अदृश्य हो गई और तड़पते हुए, छटपटाते हुए मैंने नेत्र खोले। हे प्रभु, आप कहां चले गए प्रभु? हे प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई? इस प्रकार मैं विलाप करने लगा, इस प्रकार मैं विलाप करने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे वत्स, हे पुत्र, जो तुम्हें आज क्षणिक दर्शन हुआ है, वो दर्शन केवल उन संत महात्माओं की कृपा से हुआ है। क्योंकि वो महात्मा कहते कि प्रभु ही सब कुछ है, ईश्वर ही सब कुछ है। उस बात को सत्य करने के लिए, ताकि वह तुम्हें यह ज्ञात हो जाए कि संतों ने झूठ नहीं कहा, संतों ने सत्य ही कहा था,
तो तुम्हें आज हमने अपना क्षणिक दर्शन दिया है, मगर अभी तुम्हारी साधना अधूरी है। अगर तुम चाहते हो पुण्य रूप से मुझे प्राप्त करना, तो इसके लिए वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। प्रलय के पश्चात जब पुनः सृष्टि होगी, तो तुम मुझे अखंड रूप से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार आकाशवाणी हुई और देवर्षि नारद जी कहते हैं, मुनिवर, मैं प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया और प्रभु प्रलय हुआ, ये सारी सृष्टि प्रभु के उदर में विलीन हो गई। अब प्रभु ने फिर से अनुकंपा करी और ये सृष्टि जब रची गई, तो मेरा जन्म श्री ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मेरा जन्म होता है। मानस पुत्र के रूप में देवर्षि नारद जी का जन्म हुआ। हे मुनिवर, कहा मैं एक दासी पुत्र था, मगर नाम के प्रभाव से मैं आज ब्रह्मा जी का पुत्र हूं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं